हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर पॉलिटिकल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। बहुत ही ज़रूरी वीडियो होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे कि बीएचयू का जो रजिस्ट्रेशन है, काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स काफ़ी कम हैं, कुछ स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स हैं, तो उनको कन्फ्यूज़न है कि क्या हम रजिस्ट्रेशन करें ना करें। तो इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। साथ ही देखेंगे कि लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपके मार्क्स कम हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके लिए हर व्यक्ति के लिए उत्तर थोड़ा सा अलग होने वाला है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें सिर्फ बीएचयू में एडमिशन चाहिए और वो चाहते हैं कि किसी भी ब्रांच में उन्हें एडमिशन मिल जाए, ऐसा कोई वो स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे एग्रोनॉमी चाहिए या फिर मुझे इकोनॉमिक्स चाहिए या फिर एंटोमोलॉजी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें लगता है कि कोई भी कोर्स उन्हें मिल जाता है बीएचयू में, वो एडमिशन ले लेंगे और उनके मार्क्स एवरेज आ रहे हैं, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके कोर्स मिलने के। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ही कोर्स स्पेसिफिक होते हैं, जिन्हें जैसे इकोनॉमिक्स या फिर एक्सटेंशन जैसे सब्जेक्ट्स नहीं चाहिए होते हैं, तो वहाँ पर आपको वो कोर्सेज मिल सकते हैं अगर आपके मार्क्स एवरेज आ रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स ठीक ठाक हैं लेकिन उन्हें पर्टिकुलर कोर्स चाहिए और उन्हें लगता है कि जितना कोर्स का जो मार्क्स पिछली बार गए थे उससे उनके काफ़ी कम है, तो एक चीज़ जो आपको ध्यान देनी चाहिए कि आपके जो मार्क्स हैं वो पिछली बार की मार्क्स से कंपैरिजन आप थोड़ा नहीं कर सकते। क्योंकि पिछली बार का एग्ज़ाम पैटर्न डिफरेंट था, थोड़ा सा एग्ज़ाम भी डिफरेंट आया था इस बार। तो उस चीज़ के लिए भी आपको तैयार रहना है, क्योंकि आपके पास रैंक कार्ड नहीं है, आपके पास स्कोर कार्ड है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास सिर्फ स्कोर कार्ड होता है तो आपको पता नहीं होता और स्टूडेंट्स के मार्क्स कैसे आ रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर स्टूडेंट्स को लगता है कि इतनी फ़ीस कितनी जाने वाली है, क्या रजिस्ट्रेशन फ़ीस वेस्ट हो जाएगी तो रजिस्ट्रेशन करें या ना करें। तो सबसे पहले देख लीजिए फ़ीस स्ट्रक्चर आपका है कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये आपको भरना है। आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, फिर पर सब्जेक्ट आपके 100 रुपये बढ़ते जाएंगे। एक प्रोग्राम के लिए 300, फिर एडिशनल प्रोग्राम आप लगाते हैं तो 100 रुपये आपके बढ़ जाएंगे। SC ST PWD के लिए 150 रुपये और 50 रुपये हाफ जैसे उसका। और अगर आप पेड सीट ऑप्ट करते हैं, क्योंकि बीएचयू में ऐसे भी होता है कि आपके मार्क्स कम हैं, अगर आप पेड सीट ऑप्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 700 रुपये पेड सीट के लिए देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए। आप रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर पेड सीट ऑप्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखिए कि पेड सीट का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो जितने स्टूडेंट्स जिनके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना चाहिए। इवन आपको मॉपअप राउंड तक जाना चाहिए, क्योंकि ICR के भी रिजल्ट्स आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बीएचयू से हटा के, क्योंकि उनको पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है, तो वो अपना ICR में एडमिशन ले लेते हैं। तो जिनके स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स आ रहे हैं उन्हें ज़रूर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, जिन्हें ऐसा लगता है कोई भी सब्जेक्ट अगर मिल जाए। और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनके मार्क्स एवरेज यानी 60-70% आ रहे हैं और उनके पास कोई कैटेगरी है तो वो रजिस्ट्रेशन करें। अगर उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं तो वो फालतू में रजिस्ट्रेशन करके पैसे वेस्ट ना करें। ऐसे स्टूडेंट्स जो पेड सीट लेने के इच्छुक हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पेड सीट लेते हैं, कई नहीं लेते हैं, तो जो पेड सीट लेने के इच्छुक हैं वो रजिस्ट्रेशन कर दें अगर उनके मार्क्स कम भी हैं, क्योंकि पेड सीट आपको कम मार्क्स पर भी मिल जाती है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्हें पेड सीट नहीं लेनी है, के मार्क्स भी कम हैं, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। दूसरे स्टूडेंट्स जिन्हें लगता है मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं, उन्हें पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए और पिछली बार के अकॉर्डिंग उन्हें उनके इतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो वो भी रजिस्ट्रेशन ना करें जब तक आपके मार्क्स 60% से ऊपर नहीं आ रहे हैं। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि 100 मार्क्स आ रहे हैं, 120 मार्क्स आ रहे हैं, क्या मिल जाएगा बीएचयू। तो इतने कम मार्क्स में आपके कोई चांस नहीं है। कोई भी टीचर आपको कुछ भी कहता रहे, आप ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है। आप पेड सीट भी ऑप्ट कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं अपने 1000 रुपये वेस्ट करने वाले हैं, अगर आपके मार्क्स 100-120 इस तरीके से आ रहे हैं। अगर आपके मार्क्स 150 से ऊपर हैं विद सब कैटेगरी तो आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। जनरल के लिए आप 180-200 के करीब अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, 180 के आसपास आ रहे हैं, तो ही आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। पेड सीट के लिए लीजिए। अदरवाइज़ आपके मार्क्स 100 ऐसे आ रहे हैं तो आप ना ही रजिस्ट्रेशन करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट ही होने वाले हैं, क्योंकि इतने कम मार्क्स, इतना कम कट ऑफ कभी नहीं जाता है। इन स्टूडेंट्स के मार्क्स 60% से ऊपर आ रहे हैं, इन केस ऑफ कैटेगरी आपके 50% मार्क्स आ रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हो सकता है उन्हें सीट मिल जाए, पेड सीट से लेके नॉर्मल सीट। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।